तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेसिस पे कितने टाइप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर, नेक्स्ट पार्टनरशिप, थर्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिफ्थ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इतने फॉर्म के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और ओनरशिप के बेसिस पे। तो सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटर। तो क्या है सोल प्रोप्राइटर? तो सोल प्रोप्राइटरशिप, the word soul means only, proprietor means the owner, and proprietor is the one who is the owner of a business. सोल हमें पता है, सिर्फ सोल का मतलब है ओनली, इकलौता। प्रोप्राइटर का मतलब है ओनर। तो मतलब ऐसा कोई ओनर जो बिजनेस का सिर्फ एक ही ओनर है, उसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहता है। A business owned, managed and controlled by a single individual is known as sole proprietorship organization. बिजनेस का ओनर मैनेजर कंट्रोल ये सब करता है जो सिंगल इंडिविजुअल, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एक ही इंसान सब कर रहा है, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। फीचर्स, सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स पढ़ेंगे। सबसे पहला फॉर्मेशन एंड क्लोजर, सेकेंड लायबिलिटी, थर्ड सोल रिस्क, फोर्थ lack of business continuity, fifth control, sixth no separate entity। इन सब फीचर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज और सेपरेट लॉ टू स्टार्ट और क्लोज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। वहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज या फिर कोई सेपरेट लॉ नहीं है जिससे हम बोल सके कि कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, क्लोज हो सकता है, एक्सेप्ट इन अ फ्यू बिजनेसेस। कुछ बिजनेसेस में फर्क पड़ता है, जैसे मेडिकल, क्रैकर, लिक्विड, इन सब में वेयर लाइसेंस फॉर द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे गवर्नमेंट का लाइसेंस जरूरी होता है। इन सब कुछ सोल प्रोप्राइटर बिजनेसेस में। Hence, a sole proprietor can start, close his business whenever he wants। तो सोल प्रोप्राइटर जो है वो अपना बिजनेस कभी भी स्टार्ट या बंद कर सकता है जब उसका मन चाहे। नेक्स्ट, लाइबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इफ द लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस बिकम मोर देन द बिजनेस एसेट, अगर बिजनेस एसेट से ज्यादा सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी हो, देन द सोल प्रोप्राइटर हैज टू सेल ऑफ हिज पर्सनल एसेट्स। तो सोल प्रोप्राइटर को अपनी पर्सनल एसेट्स बेचनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रन अ बिजनेस एंड रिपे द लाइबिलिटी टू क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, sole risk bearer and profit recipient. In sole proprietor is the sole risk bearer। sole proprietor में वही है जो सिर्फ एक ही, जो sole proprietor है वही रिस्क सहेगा। You will have to bear all the losses individually without anybody's support। उसे सारी losses खुद ही देखनी पड़ेगी किसी के सपोर्ट के बिना। But if the business makes profit, the proprietor gets all the profits। और अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो वो उससे वही सारे प्रॉफिट का भागीदार होगा, अगर लॉस हुआ तो उसे ही झेलना पड़ेगा। कंट्रोल, इन सोल प्रोप्राइटरशिप द होल बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय अ सोल प्रोप्राइटर ओनली। तो बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर का ही पूरा कंट्रोल होता है। ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग इट्स डे टू डे इवेंट्स एंड ऑल दो ही मे अपॉइंट मैनेजर्स टू सुपरवाइज द वर्क। तो जितने भी डे टू डे इवेंट है वो सारे सोल प्रोप्राइटर ही डिसाइड करेगा। No separate entity. In the eye of law, sole proprietor and business are not two separate entity but one। लॉ की नजर से सोल प्रोप्राइटर और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटी नहीं बल्कि एक ही है। एज ही इज द होल एंड सोल ऑफ द बिजनेस, ही बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल बिजनेस लाइबिलिटी। क्योंकि वही बिजनेस लाइबिलिटीज का रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उन दोनों को एक साथ ही लिया जाता है, सेपरेट नहीं लिया जाता है इन द आई ऑफ लॉ।
Next, lack of business continuity. In sole proprietorship, there is lack of business continuity. If the sole proprietor dies, becomes insane or bankrupt, the business closed down as on one no one else has the legal authority to continue it. अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी होती है, क्योंकि अगर कल को सोल प्रोप्राइटर मर गया या बैंकरप्ट हो गया तो फिर कोई भी लीगल अथॉरिटी वाला नहीं रहेगा ताकि उस बिजनेस को आगे बढ़ा सके। मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है, ये सारे मेरिट्स है सोल प्रोप्राइटरशिप के। सबसे पहला मेरिट, क्विक डिसीजन मेकिंग। तो in sole proprietorship, only one person manages and control all business. So he takes the decision regarding business himself without consulting any other person. Therefore, a quick decision is taken. तो sole proprietor ही एक है जो सारा सब कुछ मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, तो उसे किसी और की डिसीजन या किसी और के बलबूते पे कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, एज वही सब कुछ कंट्रोल करता है। तो इससे क्या होता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में उसमें डिसीजन मेकिंग जो होती है वो जल्दी होती है, क्योंकि उसे खुद ही सब कुछ मैनेज करना होता है, तो डिसाइड वही करेगा, वो किसी से सलाह लेना नहीं लेगा। नेक्स्ट मेरिट, confidentiality of information. In sole proprietorship, as one person has take all the decision, he needs not share the business secret with anyone else. He is not bound by any law to publish firm's account too, so no secrets are leaked out. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, एक ही इंसान सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो वो क्या करता है, अपने बिजनेस के सीक्रेट्स को 2-3 लोगों तक ना पहुंचा के अपने तक ही रखता है कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, वो आगे क्या करने वाला है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती है और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट, sense of accomplishment. As the sole proprietor is working for himself, he gets a sense of achievement. He starts feeling more responsible and becomes satisfied. This also encourages him to accomplish the target set by him on time. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, उसे एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलती है, क्योंकि उसे लगता है वो सब कुछ मैनेज करता है, तो उसे खुद लगता है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल है और उसे सेटिस्फैक्शन भी फील होता है, क्योंकि वही सब पूरे बिजनेस का डिसीजंस उसी को लेके उसी के मुताबिक चलता है, तो ये सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट उसे आता है। नेक्स्ट, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर. In sole proprietorship business, the person who owns the business has the full right to close his business according to his wish. He is not required to do any formalities. It might be required taking license from government. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, जब भी इंसान को बिजनेस खोलना होता है उसको फुल राइट है कि वो कभी भी बिजनेस खोल सकता है या बंद कर सकता है, उसे कोई भी फॉर्मेलिटीज पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इतना हो सकता है कि वो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़े, इससे ज़्यादा नहीं।